बांग्लादेश को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक जिस तरह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कार्रवाई करता है, ठीक उसी तरह भारतीय सेना ने बांग्लादेश के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, जिसमें 2 बांग्लादेशी नागरिक ढेर हो गए हैं, जबकि एक भारतीय जवान घायल बताया जा रहा है। 2 बांग्लादेशी नागरिकों को तो खैर भारतीय सेना ने मार गिराया, लेकिन इसके साथ साथ भारत ने बांग्लादेश को भी कड़ी चेतावनी दे दी है, क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में बांग्लादेश फोर्सेस के शामिल होने की भी संभावना साफ नजर आ रही है, और अगर वो शामिल नहीं हुए तो फिर उनकी बहुत ही बड़ी नालायकी होगी। वैसे जो भी हो, इसको लेकर भारत बहुत ही सख्ती से पेश आ रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 2 दिन पहले आपको न्यूज दी थी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पुलिस कमिश्नर ने भारत को वार्न किया था कि बांग्लादेश की रेडिकलाइज्ड यूथ, कई कट्टरपंथी संगठन के लोग अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करने के लिए जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो भारत से होकर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ढाका पुलिस कमिश्नर ने यह कहा था कि ये धार्मिक कट्टरपंथी लोग भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश से इनपुट मिलने के बाद भारतीय सरकार ने बांग्लादेश के साथ लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को तुरंत हाई अलर्ट पर कर दिया था, ताकि कोई भी बांग्लादेशी नागरिक इल्लीगली भारतीय सीमा में घुसपैठ ना कर पाए। बीएसएफ के जवान क्योंकि पहले से अलर्ट पर थे, तो उन्होंने पिछले कल बांग्लादेश की तरफ से भारत में होने वाली बहुत ही बड़ी घुसपैठ को रोक दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन पहले सुबह 3:30 बजे के करीब वेस्ट बंगाल की कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में चंद्रबंधा बॉर्डर पोस्ट पर बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान इंटरनेशनल बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी कि बांग्लादेश वाली साइड से 18 से 20 बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया, उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में फिर बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने भी जवाबी फायर किया। पूरे इंसिडेंट यानी इस मुठभेड़ में 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए मारे गए और बाकी कई सारे घायल भी हुए। कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए तो मौके से फरार हो गए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी के जवान भी इसमें घायल हुए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि जिन 18 से 20 लोगों ने बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था, वो बांग्लादेशी स्मगलर्स थे, जो भारतीय सीमा के अंदर ड्रग्स वगैरह स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब बांग्लादेश ने 2 दिन पहले भारत को अलर्ट किया था कि बांग्लादेश की तरफ से भारत के अंदर घुसपैठ हो सकती है, तो फिर जो बीएसएफ की तर्ज पर बांग्लादेश ने अपनी बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान तैनात किए थे, वो क्या बॉर्डर पर सो रहे थे? वो क्यों नहीं अलर्ट पर थे? क्योंकि 1-2 लोग उनकी नजर से बचकर इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आ जाते तो हम समझते भी, लेकिन 18 से 20 लोगों का पूरा ग्रुप ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पहुंच गया, वो भी हथियारों से लैस, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फोर्स को भनक भी नहीं लगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये इंसिडेंट दर्शाता है कि कैसे बांग्लादेश से भारत में होने वाली स्मगलिंग या घुसपैठ में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फोर्स के जवान भी शामिल हो सकते हैं। भारत से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुंचाने में वही इन स्मगलर्स की मदद करते हैं। क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में भारतीय जवान भी घायल हुए थे, इसलिए भारत ने इस बार बांग्लादेश को इस पर बहुत ही सख्ती से आड़े हाथों लिया है। बीएसएफ के ऑफिशियल्स ने बीजीपी के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग करके इस पर अपना गुस्सा प्रकट किया है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि 18 से 20 लोगों की घुसपैठ के पीछे क्या बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवानों का हाथ हो सकता है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।